सैमुराई जैक एक ऐसा शो है जो एक्शन, इमोशन और फिलॉसफी का एक जबरदस्त कॉकटेल है। ये एक नोबल सैमुराई की कहानी है जो एक डिस्टोपियन फ्यूचर में भेजा जाता है जहां इवल आकू का राज है। एपिक बैटल्स, अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स और जैक के घर जाने का रिलेंटलेस सफर, ये सब इस शो को लेजेंडरी बनाता है। लेकिन क्या ये शो इतना डीप था जितना हमें याद है, या बस एक स्टाइलिश कार्टून है जो 90s और 2000 के बच्चों के दिल में घर कर गया था? आज हम इसकी पूरी कहानी को शुरू से एंड तक देखेंगे। ये कहानी शुरू होती है जब दुनिया भी नहीं बनी थी, बिल्कुल शून्य, जीरो। 3 गॉड्स ओडिन, रा और रामा यूनिवर्स को शेप देते हैं। जैसे कॉस्मिक आर्किटेक्ट अपना मास्टरपीस बनाता है, वो एक मैजिकल आर्टिफैक्ट बनाते हैं, स्ट्रिंग ऑफ टाइम, जो टाइम के पैसेज को मार्क करता है। टाइटन्स, जिनमें किंग क्रोनिस लीड करता है, क्रिएशन का कंट्रोल ले लेता है। क्रोनिस पावर का भूखा, ब्रॉन्ज आई और 3 मिस्टिकल ज्वेल्स को अनलॉक कर लेता है जो उसे गॉड लेवल पावर्स देते हैं। वो यूनिवर्स को अपने हिसाब से शेप करता है, क्रिएट करता है और डिस्ट्रॉय करता है, जैसे कोई ओवर एंथुसियास्टिक किड अपने लीगो सेट के साथ खेलता है। लेकिन ये लिमिटलेस पावर उसे करप्ट कर देती है। क्रोनिस रेकलेसली एग्जिस्टेंस का फैब्रिक को बदलता है, क्लैस्किस को तोड़ फोड़ कर देता है और अपने आप को गॉड समझने लगता है। आखिर में उसका बेटा, जी हाँ, उसका अपना ही बेटा उसे हरा देता है और क्रोनिस को यूनिवर्स के सबसे दूर दराज डार्क कॉर्नर में कैद कर देता है। उसकी ज्वेल्स अर्थ पे गिर जाती हैं, लॉस्ट फॉरएवर, और कोई नहीं जानता इनका असली पावर क्या है। ह्यूमंस तो बस ये क्या शाइनी चीज है सोच के आगे बढ़ जाते हैं। इस सब के बीच में यूनिवर्स की डेप्थ में एक डार्क मार्क्स बन रहा था जो धीरे धीरे ग्रो करता है और सबको खा जाता है। स्टार्स, प्लैनेट, सब कुछ ये इतना पावरफुल होता है कि गॉड्स को बोलना पड़ता है, भाई ये क्या मुसीबत है। वो अपने सेक्रेड वेपन्स लेके इसके खिलाफ लड़ते हैं। एक लंबी और ब्रूटल बैटल के बाद इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन एक बड़ा फ्रैगमेंट बच जाता है जो कॉस्मोस के थ्रू ट्रेवल करता है और अर्थ पे क्रैश कर देता है। शायद ये वही मोमेंट था जब डायनासोर्स का गेम ओवर हो गया। साइंटिस्ट बोलते हैं ये एग्जिस्टेंस लेवल इवेंट था और ये डार्क मास इसी की वजह से था। ये फ्रैगमेंट अर्थ के अंदर घुस जाता है, एक क्रीपी फोर्ट्रेस बन जाता है विद टॉवरिंग ब्लैक स्पाइक्स जो प्लैनेट के लाइफ को ड्रेन करते हैं। पूरा ड्रॉप शुरू हो जाता है, फिर एंडलेस स्नोफॉल और अर्थ एक फ्रोजन वेस्टलैंड बन जाती है। नीदरथर्स इस ब्रूटल आइस एज को फेस करता है और फोर्ट्रेस आइस के नीचे छुप जाता है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता रहता है जैसे कोई हॉरर मूवी का विलन जो कभी नहीं मरता। ये डार्क मार्क्स बाद में आकू बनेगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद इसका ग्रैंड एंट्री होगा। तो दोस्तों, सेंचुरीज के बाद जब ह्यूमंस छोटे छोटे विलेजेस बनाते हैं, ये डार्क मास वेस्टलैंड्स बनाता है, विलेजेस को खा जाता है और पूरा केओस फैला देता है। एक ब्रेव एम्परर बोलता है बस अब और नहीं सहेंगे। वो एक स्पेशल पोशन बनाता है जो सपोजली इस डार्कनेस को खत्म कर सकता है। अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर वो अपने वॉरियर्स के साथ कर्स लैंड्स में निकल पड़ता है, लेकिन ये कोई पैनिक नहीं होता। टॉवरिंग ब्लैक स्पाइक्स उसके नाइट्स को एक एक करके इंपेल कर देते हैं, जैसे कोई ट्विस्टेड वीडियो गेम की तरह ट्रैप हो गया हो। आखिर में एम्परर अकेला रह जाता है। वो अपने पोशन कोटेड एरो लेके सोलोमन प्रेयर के साथ डार्क मास के हार्ट में शूट करता है। लेकिन ये क्या, एरो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि उसे जगा देता है। डार्क मास एक टॉवरिंग मॉन्स्टरस एंटिटी बन जाता है और अपना नाम देता है आकू। ये एम्परर को पिन करता है और उसकी प्लेस को जला देता है और बोलता है थैंक्स भाई मुझे जगाने के लिए। एम्परर बस चिल्ला सकता है। ये कैसा प्लॉट ट्विस्ट है यार। आकू को कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं मार सकता, सिर्फ गॉड्स के वेपन्स या प्योर गॉडनेस से बना वेपन काम करेगा। जब आकू प्लेस जला रहा होता है, एक जॉइंट व्हाइट हॉर्स अचानक आता है, एम्परर को बचा के क्लाउड्स के ऊपर ले जाता है जहाँ कोई नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता। वहाँ 3 सैजेस और गॉड्स ओडिन, रा, रामा उसे मिलते हैं। गॉड्स बोलते हैं आकू को सिर्फ ह्यूमन विचुस हरा सकते हैं और तेरा असली पावर तेरे अंदर है। वो लाइटिंग समन करते हैं, एक स्टील स्फीयर बनाते हैं और सागास उसे हैमर से तोड़ते हैं और उसके सामने निकलती है एक मैजिकल सोवर्ड जो ह्यूमन सोल के एसेंस से बनी होती है, प्योर गॉडनेस के एम्बॉयडमेंट के साथ। उसकी एक पर्पस है, आकू को खत्म करना। ये सोवर्ड सिर्फ राइटस काम के लिए ही यूज की जा सकती है। इवल हाथों में भी इनोसेंट को नहीं मार सकता। कोर्स एम्पर को ये सोवर्ड और स्टील आर्मर देता है और क्लाउड उसे वापस आकू के सामने ले जाता है। एम्पर अटैक करता है लेकिन आकू बस हंसता है, ये क्या छोटा सा सोवर्ड है। क्लाउड की मदद से एम्पर दोबारा चार्ज करता है, सोवर्ड से आकू पे वार करता है। एक लंबी ब्रूटल लड़ाई होती है। आकू एक मॉन्स्टर है लेकिन एम्पर की डिटर्मिनेशन और सोवर्ड की डिवाइन पावर ही जीतेगी।
वो आकू को सोवर्ड के अंदर ट्रैप करता है और सोवर्ड को जमीन में गाड़ देता है। एक जाइगेंटिक ब्लैक ट्री उगता है, बारिश रुकती है और सूरज चमकता है जैसे कोई बॉलीवुड क्लाइमेक्स सीन। इसी वक्त एम्पर का बेटा पैदा होता है जो एक दिन समुराई जैक बनेगा। लेकिन ये पीस टेम्पररी है क्योंकि आकू का कर्ज इतनी आसानी से जाएगा नहीं। एम्पर अपने बेटे को आकू के रिटर्न के लिए रेडी करना चाहता है। वो सराउंडिंग विलेजेस के लीडर्स के साथ एक सेक्रेट पैक्ट बनाता है। सब अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे लेकिन सिर्फ उसका बेटा ये कर्स्ड सोवर वाइल्ड करेगा। ये बेटा जिसका नाम अभी अननोन है, गोल्डन वीट फील्ड्स में खेलता हुआ बड़ा होता है। वीट लीफ से छोटी छोटी फिंगरीज बनाता है जैसे कोई देसी बच्चा मिट्टी के टॉयज बनाता है। एक दिन 8 साल का लड़का एक लून सोर्समैन को 4 वॉरियर्स से लड़ते देखता है और उसके अंदर एक स्पार्क जागता है, मैं भी सोर्समैन बनूंगा। वो अपने खेल में सोर्स फाइटिंग प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक सोलर इक्लिप्स होता है और आकू का सील टूट जाता है। आकू वापस आ जाता है, अपनी फ्यूरी अनलीश करता है और एम्पर की प्लेस को रबल बना देता है। जैक की माँ उसे लेके डेंजरस जर्नी पे निकल जाती है जबकि एम्पर सोवर्ड की रक्षा करता है। जैक का पहला लेसन होता है एस्ट्रोनॉमी। वो स्टार्स से नेविगेशन सीखता है जैसे कोई एंशिएंट जीपीएस मास्टर। फिर वो अरेबिया जाता है जहाँ हॉर्स बैक राइडिंग में प्रो बन जाता है। अफ्रीका में हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीखता है जहाँ ट्राइब लीडर के बेटे पहले उसे रिजेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं ये आउटसाइडर क्या करेगा। लेकिन धीरे धीरे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं और एक साथ रिजियस कॉम्बैट ट्रेनिंग करते हैं। इसी वक्त आकू दुनिया की रिचेस में डूबा हुआ है। वो एक मिस्टीरियस रेड जेमस्टोन डिस्कवर करता है जो उसे इमेंस पावर देता है। उसका प्लान इन ज्वेल्स को कलेक्ट करके और पावरफुल होना है। वो बाउंटी हंटर्स भेजता है जैक को रोकने के लिए, लेकिन जैक एक अफ्रीकन विलेज को वॉरियर्स से बचा लेता है। अपनी स्किल्स दिखाते हैं। ट्राइब लीडर बोलता है भाई तू तो हमसे भी आगे निकल गया। जैक का ट्रेनिंग जर्नी एक पूरा बॉलीवुड मोन्टेज है। इजिप्ट में लिटरेचर और फिलोसफी, ग्रीस में अरीना फाइटिंग, इंग्लैंड में मिस्टीरियस के साथ आर्चरी, वाइकिंग के साथ पायरेटिंग शिप पे सेलिंग, रशिया में लंबरजैक लाइफ, मंगोलिया में हॉर्सबैक कॉम्बैट और शाओलिन टेंपल में मार्शल आर्ट्स जहां वो टूम स्यू से मिलता है जो बाद में उसका बड़ा अलाय बनेगा। 25 साल की उम्र तक जैक एक अनबीटेबल वॉरियर बन जाता है। उसकी माँ उसे मैजिकल सोवर्ड देती है और वो आकू की कास्टर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन ये कोई छोटा सा विलन नहीं था। आकू एक कॉस्मिक लेवल थ्रेट है और जैक का मिशन इम्पॉसिबल लगता है। जैक अपने डैड को आकू की स्लेवरी में देखता है। गुस्से में बोलता है आकू अब तेरा टाइम खत्म। वो सोवर्ड के साथ आकू से लड़ता है और क्योंकि आकू अभी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं है, जैक उसे आसानी से ओवरपावर करता है। लेकिन जब जैक फाइनल ब्लो मारने वाला होता है, आकू अपने स्पेस टाइम मैजिक के जादू दिखाता है। एक पोर्टल खोलता है और जैक को 1000 साल फ्यूचर में भेज देता है। आकू का प्लान एकदम मास्टरमाइंड वाला है। जैक को ऐसे टाइम में भेज दो जहाँ उसका कोई दोस्त ना हो, कोई अलाइज ना हो और आकू खुद इनविंसिबल बन जाए। फ्यूचर में आकू का एम्पायर पूरा प्लेनेट कॉन्कर कर चुका होता है, एक डिस्टोपियन आकू सिटी के साथ जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है लेकिन पूरा एविल का रिफ्लेक्शन है, जैसे कोई सीफाई हॉरर मूवी का सेट। फ्यूचर में जैक का नाम जैक पड़ जाता है क्योंकि ये यूथ का कूल एक्सप्रेशन है, जैसे आजकल के लोग ब्रो बोलते हैं। उसका मिशन एक टाइम पोर्टल ढूंढना ताकि वो पास्ट में वापस जा सके और आकू को पहले ही खत्म कर दे। वो टॉकिंग डॉग से मिलता है जो अपनी ओरिजिन्स भूल चुके हैं और उन्हें एक्सकेवेशन में मदद करता है। तभी आकू के रोबोटिक इंसेक्ट्स अटैक करते हैं लेकिन जैक उन्हें हरा देता है और डॉग्स को फ्री करता है। आकू अब एक एंडलेस स्ट्रीम ऑफ असैसिन्स भेजता है जैक को खत्म करने के लिए। उनमें डोंगो, स्टाइलर बैटर, शिनोबी असासिन्स और डॉटर ऑफ आकू ये सारे शामिल होते हैं। जैक फ्यूरीज नाम के पीसफुल स्पीशीज को चीजलेट से बचाता है। ह्यूमन साइंटिस्ट को आकू के लिए काम करने से फ्री कराता है। एक मिस्टीरियस वुमन इकरा से मिलता है जो एक पावरफुल ज्वेल के लिए उसके साथ जाती है, लेकिन शॉक इकरा एक्चुअली आकू इन डिस्गाइज थी। एक बार वो डार्क आकू से लड़ता है जो उसके साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट का रिजल्ट है। एक स्कॉटिश वॉरियर से दोस्ती होती है जो उसका क्लोजेट अलाई बन जाता है। स्कॉट्समैन की जायंट वाइफ को रेस्क्यू करता है और वो जैक की एक सी एडवेंचर पे मदद करता है जहां पुरानी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। एक सेक्रेट प्लेस में शीप लाइक बीइंग्स पोर्टल कंट्रोल करते हैं लेकिन आकू उन्हें मॉन्स्टर्स में बदल देता है। जैक उन्हें मार देता है लेकिन जब वो उन्हें इनोसेंट फॉर्म में वापस आते हैं, जैक का दिल टूट जाता है। वो अपने सोवर्ड खो देता है, अपने पर्पस छोड़ देता है
देता है और पूरा होपलेस हो जाता है, जैसे कोई बॉलीवुड हीरो अपनी हार मान लेता है। 50 साल बाद जैक एक दिन भी बुढ़ा नहीं होता। टाइम ट्रैवल ने उसकी एजिंग स्टॉप कर दिया। ये एक ब्लेसिंग है लेकिन एक कर्स भी, क्योंकि वो एक एंडलेस सफरिंग साइकिल में फंस गया है। उसका अल्टर ईगो, एक इनर वॉइस उसे मॉक करता है, बोलता है भाई तू क्यों लड़ रहा है, सब बेकार है। 5th सीजन में शुरू होते ही जब एक सीक्रेट आकू कल्ट इमर्ज करता है जो आकू की पूजा करते हैं, स्टैचूज बनाते हैं और अपना टेम्पल सेट करते हैं। आकू एक चैलिस में अपना पीस छोड़ता है जिसे ऐशी और उसकी 6 सिस्टर पैदा होती हैं, ट्रेन टू किल जैक। वो जैक को ढूंढती हैं और जैक ये सोच के वो रोबोट्स हैं उन्हें मार देता है। लेकिन जब एक सिस्टर के खून से पता चलता है वो ह्यूमन है, जैक का दिल टूट जाता है। पहली बार उसने ह्यूमन लाइफ ली। आशी, लास्ट सर्वाइविंग सिस्टर, जैक से लड़ती है लेकिन एक लेडी बग इंसिडेंट उस कल्ट ब्रेन वॉशिंग को क्वेश्चन करने पे मजबूर करता है। जैक उसे आकू का सच बताता है कि आकू ने काउंटलेस लाइफ डिस्ट्रॉय की और क्रूरल्टी का राज किया। आशी धीरे धीरे उसका साथ आती है। स्कॉट्समैन आकू पे अटैक करता है लेकिन मारा जाता है। उसका स्पिरिट जैक को एक लार्ज स्केल असॉल्ट प्लान बनाने में मदद करता है। जैक और आशी एक मिशन पे जाते हैं और किडनैप किड्स को बचाते हैं, लेकिन जैक फेल हो जाता है। वो स्पीकू करने वाला होता है लेकिन आशी उसे बताती है कि उसने काउंटलेस लाइव्स बचाई हैं और किड्स जिंदा हैं। ये सुन के जैक का पर्पस वापस आता है, जैसे कोई बॉलीवुड हीरो का सेकंड हाफ कम बैक हुआ हो। जैक अपना सोवर वापस पाने के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाता है। आशी उसकी रक्षा करती है और अपनी कल्ट मदर को मार देती है। गॉड्स जैक को सोवर वापस दे देते हैं और वो आकू के खिलाफ नई हिम्मत के साथ लड़ता है। जैक और आशी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक प्रॉपर रोमांटिक सा आकू को जब ये पता चलता है कि जैक ने सोवर खो दिया है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सोवर वापस मिल गई है तो वो बहुत गुस्से में एक अपने असासियन को डिसइंटीग्रेट कर देता है। आकू आशी को अपनी डॉटर के रूप में पहचान लेता है और उसे कंट्रोल करता है जैक के खिलाफ। जैक सरेंडर कर देता है। आकू उसे कैप्चर कर लेता है और दुनिया के सामने उसकी हार ब्रॉडकास्ट करता है और बोलता है देखो मैं जीत गया। लेकिन ये आकू की सबसे बड़ी गलती थी। जैक के सारे एलाइज, टॉकिंग डॉग्स, फ्यूरीज, साइंटिस्ट, स्कॉट्समैन की डॉटर्स, एक मैसिव रिबेलियन शुरू हो जाता है, जैसे कोई एवेंजर्स लेवल टीम करती है। जैक आशी को आकू के कंट्रोल से फ्री कराता है, उसे अपना प्यार कॉन्फेस करता है। आशी अपने इनहेरिटेड आकू पावर्स यूज करती है और जैक को सोवर वापस देती है और एक टाइम पोर्टल खोलती है। दोनों ईडो पीरियड में वापस जाते हैं जहां जैक ने पहले आकू को हराया था। इस बार जैक आकू को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है एक फाइनल इपिक सोवर फाइट के साथ। यूनिवर्स में पीस वापस आता है और जैक का एक मिशन कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ कहानी एक ट्रेजिक टर्न लेती है। जैक और आशी शादी करने वाले होते हैं, लेकिन आकू की डिस्ट्रक्शन के साथ आशी का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो आकू से बनी थी। वो जैक के हाथों में फेड हो जाती है। आकू खत्म, लेकिन जैक का दिल टूट जाता है। यह है सैमुराई जैक का बिटर स्वीट एंड, जो हम एक्शन, इमोशन और एक डीप फिलोसॉफिकल पंच देता है। सैमुराई जैक एक ऐसा शो था जो अपनी कमाल की स्टोरी टेलिंग और ब्रेथ टेकिंग एनिमेशन के लिए जाना जाता था। हर एपिसोड की एक पेंटिंग जैसा लगता था और म्यूजिक बिल्कुल सोल स्टिरिंग। ये शो 90s के कार्टून नेटवर्क का जेम था। और इसी तरह सैमुराई जैक की ये एपिक, इमोशनल और माइंड ब्लोइंग कहानी खत्म होती है। क्या ये शो एक मास्टरपीस था या थोड़ा और हाइप था? क्या आशी का एंड फेयर था या आप भी रो पड़े? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। अगर ये रिकैप पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय। और जैसे जैक बोलता है, आकू को हराओ, पीस लाओ।